बना दीजिए। तो भगवान ने कहा तो चलो, सारा शरीर उन्होंने सुंदर बना दिया और मुख बंदर का बना दिया। शायद पहले समय में शीशे विशे नहीं चलते होंगे, नहीं लोग देख ही लेते कि मैं सुंदर हूं कि बंदर हूं। आजकल तो लोग सब समझ सकते हैं, पर उस समय समस्या होगी। आज मालूम नहीं पड़ा तो स्वयंवर में जाकर के प्रवेश कर गए, और जैसे ही प्रवेश करके गए, सारी समाज लगी हुई थी, कन्या जो है लेकर के जयमाला चली, और जहां देखा कि इस लाइन में बंदर बैठा हुआ है, तो देखा कि अरे मरकट बदन भयंकर देही, ये बंदर कहां से आ गया? सुंदर होना चाहिए, यहाँ बंदर ब्याह करने के लिए आ गया। जैसे बंदर को देखा तो कन्या ने वो लाइन छोड़ दिया, तो नारद जी खड़े हो गए, शायद कन्या देख ना पाई हो। नारद जी को लगा कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है नहीं। जय ही दिसी बैठी नारद फूली, सोत्य ही दिसिना दिलो की भूली। उस पंक्ति को जब छोड़ दिया तो बगल में शंकर जी के दो गण बैठे हुए थे, कहने लगे महाराज कभी कभी अपना भी रूप देख लिया करो, रूप नहीं देखा। तो जैसे ही नारद जी ने अपने स्वरूप को जल में देखा तो बंदर का रूप दिखाई दिया। इसके पहले देखा कि वो कन्या किनारे में एक राजकुमार बैठे हुए थे, लेकर के उनको वरमाला डाला, और जैसे वरमाला डाला तो भगवान वहां से चले गए। अब नारद जी को नहीं मालूम कि ये सारी लीला भगवान की हुई, और जैसे बंदर का रूप देखा तो एकदम से नाराज हुए। संतों ने भाव दिया कि संत को बंदर भगवान ने इसलिए बनाया कि बंदर को माया ने नहीं देखा। बोले क्यों? बोले बंदर को माया नहीं देखती, जो भगवान का भक्त होता है उसको माया पति देखता है, माया कभी उसको नहीं देखती है। और थोड़ी सी बात यह है कि गृहस्थ जीवन में भी जीव बंदर की तरीके से नाचता ही रहता है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा, नार विवश नर सकल गोसाई, और नाच ही नट मरकट की नाई। तो भगवान ने कहा नारद जी ज्यादा देर का बंदर नहीं बनाया, थोड़ी देर का बंदर बनाया। इसलिए बंदर की विशेषता होती है, इसलिए भगवान ने बंदर बनाया। बंदर अगर देखना है तो अयोध्या में जाइए, चित्रकूट में जाइए, वृंदावन में जाइए। अयोध्या जी और चित्रकूट वाले तो बड़े सीधे हैं, पर हमारे चित्रकूट, हमारे वृंदावन के बड़े नटखट हैं, सीधा चश्मा उतार लेते हैं। वृंदावन जाइए तो अपने चश्मा और पर्स सुरक्षित रखिए, नहीं सीधा चश्मा उतारा और सीधा चढ़ गए ऊपर। जब तक उनको कुछ खाने पीने को ना दो तब तक कभी वो उनका आपका सामान वापस नहीं करेंगे। इसलिए ये भगवान ने मायापति का दर्शन हो, माया का दर्शन ना हो, माया उसे कभी परेशान ना करे, इसलिए भगवान ने सुंदर ना बना करके बंदर बनाया। अब जैसे ही बंदर बने तो क्रोध में आए, तो सबसे पहले तो उन दोनों को संभाला। बोले अब पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताते तो मैं कुछ काम करता, अपना कुछ व्यवस्था करता। तो हो निशाचर जाए तुम, आप दोनों को राक्षस बनना पड़ेगा। अब बोले अब उनसे मैं निपटता हूँ। भागते हुए फरकत अधर ओठ मन माही मुख माही, सपति चले कमलापति पाही। भागते हुए जैसे चले जा रहे हैं तो बीच ही पंथ मिले दनु जारी, बीच ही पंथ मिले दनु जारी। संग रमा सोई राज कुमारी, संग रमा सोई राज कुमारी। तई हो साप की मरि हम जाई, मरे हो शाप मरे हो जाए। जगत मोर ऊपर हास कराई, जगत मोर ऊपर हास कराए। जगत मोर ऊपर हास कराई, जगत मोर उपहास कराए।
ऐसे ही चले तो बीच ही पंथ मिले तुम जारी, भगवान बीच में मिल गए। भगवान को लगा मेरे भक्त को ज्यादा कष्ट ना हो, दौड़ेंगे भागेंगे तो थकान हो जाएगी, तो बीच में भगवान मिले। और अकेले नहीं, संग रमा सोई राजकुमारी। राजकुमारी भी अब तो घी में जैसे कहीं जलती हुई आग में घी डाल दिया जाए और तेज हो जाए। अरे ये तो इनकी प्लानिंग थी, ये ब्याह करना चाह रहे थे तो मुझे सुंदर नहीं बंदर बना दिया। सोचेंगे कि अगर इन्हें सुंदर बनाऊंगा तो मेरा ब्याह कैसे होगा। अच्छा, तो फिर नारद जी महाराज शुरू हुए, जो भगवान को बड़बड़ाना शुरू हुए। कुछ नहीं रखा, आपने मुझे बंदर बनाया तो बंदर आपकी सहायता करेंगे, आपने मुझे नारी का विरह दिया तो आपको भी नारी का विरह सहना पड़ेगा, आपको इस धरती में अवतार लेना पड़ेगा। काफी देर भगवान ने कहा कुछ रह तो नहीं गया, और कुछ रह गया हो तो और बड़बड़ा लो। और थोड़ी देर में भगवान ने माया को हटाया तो ना तो वहाँ नगर था, ना वहाँ कोई राजा था और ना कोई कन्या थी, वो तो केवल भगवान की माया थी मेरे भाई। कभी कभी यही विचित्र है, माया में पड़ करके ब्रह्म को नहीं भूलना चाहिए। आज नारद जी चरणों में गिर गए, महाराज मुझसे बड़ी भारी भूल हुई, आपने मुझे बचाया। भगवान ने कहा नारद तूने एक शब्द कह दिया था, जय विधि होय नाथ हित में ओरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। इसलिए मैं अपने भक्त को कभी विनाश में नहीं जाने देता, करूं सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। जैसे मैया अपने बच्चे को गोद में समेट लेती है, अपने बच्चे को कभी कष्ट नहीं देती है, इसलिए भगवान भी माता की तरीके है, भगवान पिता की तरीके, इसलिए उनको तुमेव माता और च पिता तुमेव दोनों कहा जाता। वो माँ भी है और पिता भी है, दोनों चीजें भगवान में। बच्चे के दोष को माँ छिपा लेती है। बच्चा गंदा होकर के आता है, आप ध्यान दीजिएगा, पिता के पास आएगा तो पिता कहेगा जा जा अंदर जा माँ के पास, ऐसे तो कहता है। पिता के पास आएगा तो खदेड़ेगा अंदर जाओ अंदर जाओ, और मैया भी बाहर से खदेड़ेगी जाओ पिता के पास जाओ। ऐसा नहीं है, माँ तो बड़ी करुणामयी होती है। माँ बच्चे को श्रृंगार करती है, सजाती है, नहलाती है, धुलाती है, सुंदर करती है और फिर पिता की गोद में जाके बैठा देती है। बस ऐसी भक्ति माता है जो हमारा श्रृंगार करती है और भगवान के चरणों में जाके समर्पित कर देती है। बस यही भाव होना चाहिए। कभी भगवान से को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए माता की आवश्यकता है। भक्ति माता है और भगवान दोनों काम करते हैं, माता का और पिता का। भगवान ने नारद जी को कहा नारद जी अगर मैं ये लीला नहीं करता तो शायद मेरे नारद में कोई दोष आ जाता। संत की रक्षा करता है भगवान, इसलिए आप परमात्मा में समर्पित हो जाइए। भगवान कभी गिरने नहीं देता। नमे भक्ता प्रणश्यति, भगवान कहते मेरे भक्त का कभी किसी प्रकार से नुकसान नहीं होता है। क्या करूं महाराज, प्रायश्चित करना है मुझे, तो जपहु जाए शंकर शतनामा, जाकर के भगवान शिव के सतनामों का स्मरण करो तो ये सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही उन्होंने भगवान शंकर जी के सतनामों का स्मरण किया, शिव महापुराण में भगवान के सतनाम हैं, 100 नाम भगवान के हैं, 1000 सहस्र नाम। कितने नाम हैं? 1000। वैसे तो अनंत नाम है, पर भगवान की कुछ विशेष नाम है। जैसे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। 1000 नामों के बराबर अगर सामर्थ्य है तो राम जी के 2 नाम है, रा और माँ। रा और माँ जो है, इतना बड़ा सामर्थ्य है रा और माँ में कि 1000 नामों का पावर जो है उनका पाठ करें तो राम का स्मरण कर लें तो उससे उसको प्राप्त हो जाता है। और शतनाम का स्मरण भगवान भोलेनाथ जी के किया। तत्पश्चात आगे के चरित्र में हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के अनंत अवतारों में उन्होंने अब यहाँ से श्री राम जन्म के बारे में स्वयं मनु और शतरूपा के चरित्र का स्मरण कराया। सबसे पहले अगर कोई हमारे यहाँ मनमंत्रों के अधिपति हैं तो स्वयंभू मनु हैं। 14 प्रकार के मनमंत्र होते हैं, अभी तक 7वां मनमंत्र चल रहा है। एक मनु का कार्यकाल है, 71 बार दिव्य चतुर्युग बीत जाए तो एक मनु पूरा हो जाता है। कार्यकाल जो होता है ना, जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल है, इसी हिसाब से 71 बार चतुर्युग। अब इतना बड़ा कलयुग, 4,32,000 वर्ष का तो कलयुग है। अब बताइए कितने बड़े युग होंगे। 71 बार चारों युग बीत जाएं तब महाराज एक मनु का कार्य पूर्ण होता है। बात समझ में आ गई ना। अभी इस समय कौन सा मनमंत्र चल रहा है?
तो सप्तमे मनमंतरे 7वां चल रहा है, वैवस्वते मनमंतरे संकल्प में बोलते हैं ना, इसलिए याद रखिए 7वां मनमंत्र चल रहा है, अभी 7 और बाकी है, अभी 7वां चल रहा है। 7 व्यतीत हुए, 14 जब पूरे होंगे तब धरती का सारा महा प्रलय हो जाता है। 14 मनमंत्रों के बाद में कितने बार, लाखों बार हमारा यहाँ जन्म हो जाएगा, कितनी बार यहाँ आना हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मनु कौन है? स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु का स्मरण किया। आइए, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनते भई सृष्टि अनूपा, संपत्ति धर्म आचरण नीका, संपत्ति धर्म आचरण नीका, आजहु गाव श्रुति जिनके लीका, आदिदेव प्रभु दीन दयाल, आदिदेव प्रभु जठर धरे वो सोई कपिल कपाल, जठर धरे शंख शास्त्र जी ने प्रगट बखाना, शांख शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्व विचार तत्व विचार तत्व विचार तत्व सारे परिवार की वंदना तुलसीदास जी ने की। राम कथा में गोस्वामी जी किसी किसी के पूरे परिवार की वंदना करते हैं। अगर किसी परिवार की वंदना है तो स्वयंभू मनु की है। पूछा महाराज इस परिवार में सबके लिए चौपाई आपने लिख दिया। तुलसीदास जी ने कहा इसमें जो भी लोग आए सभी पुण्यात्मा थे, ऐसा कौन नहीं पुण्यात्मा है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, ये सृष्टि के प्रारंभिकीकरण के आधारभूत हमें मानव इसलिए कहा जाता है कि हम मनु की संतान हैं। बात समझ में आ गई बात को? इसलिए हमें मानव कहा जाता है। इसलिए सतरूपा स्त्री शक्ति हमारी सतरूपा माता से प्रकट हुई, हमारा पुरुष मनु महाराज से प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 स्वरूप किए, एक से मनु एक से सतरूपा, इसलिए हमें क्या कहा जाता है? मानव। मानव कहा जाता है। अरे क्यों मानव कहा जाता है? इस बात को सुन के जाइए, इसलिए कि हम लोग मनु की संतान हैं। इस संसार में सबसे पहले हमें जन्म देने का काम मनु महाराज ने किया। उनकी पत्नी का क्या नाम है? जोर से बोलिए। शतरूपा। यही तो है, नहीं थोड़ी देर में इधर से सुना और इस कान से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मन लगा के सुने हैं। कुछ कथा में 3 प्रकार की, कुछ श्रोता होते हैं, कुछ श्रोता होते हैं, बढ़िया टिकने की जगह मिले तो खूब खर्राटे मारते हैं। पंजाब में हम कथा कहने गए, बोले महाराज जो 2 गोली खाने से नींद नहीं आती है वो कथा सुनने में ही खर्राटे भरते हैं। मैंने कहा हे भगवान कृपा करे कम से कम नींद तो आने लगी। बड़ी विचित्र बात है, भगवान की कथा में आनंद मिलता है, सुख मिलता है। सुख जहाँ मिलेगा वही नींद आएगी ना। कांटों की सेज में थोड़ी नींद आती है, कांटों की सेज में नींद नहीं आती। एक राजा की एक दासी सेज बनाती थी फूलों की सेज बनाया। एक दिन उसको लगा जरा मैं भी तो देखूं, तो वो लेट गई और लेट गई तो नींद लग गई।
अब नींद लग गई तो राजा ने कहा ये क्या किया? बोले इसको दंड दिया जाए, इसको 20 कोड़े मारे जाए। अब उसको 20 कोड़े लगाए तो हंसती रही। बोले ये हंस क्यों रही है? तो उसने कहा मैं हंस इसलिए रही हूं कि मैं 15 मिनट के लिए इस सुख को स्वीकार किया तो मेरे को 20 कोड़े लगे, और जो जिंदगी भर इसमें सोया है उसको क्या दंड मिलेगा, मैं उसकी चिंता सोच रही हूँ। भगवान करे। कभी कभी ये होता है मेरे भाई, जीवन में सुख अगर है तो भगवान के चरणों में है। आज स्वयंभू मनु जी के परिवार में 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए। इनका चरित्र भागवत जी में विस्तार से है, राम कथा में विस्तार नहीं है, इसलिए हमें भी ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। धन्य है वो देवहूति पुत्री जिनके यहाँ साक्षात भगवान कपिल अवतरित होकर के आए इस धरती में ज्ञान को प्रकट करने के लिए। इसलिए हमारी माताएं पूजनीय हैं, वंदनीय हैं कि जिनकी उदर से या तो संत प्रकट होता है या तो भगवंत प्रकट होता है। भारत की धरती में ये भारतीय नारियों ने संत को भी प्रकट कर दिया और भगवंत को भी प्रकट कर दिया। इसलिए आप सारी नारियों की वंदना हमारे देश में हर नारी को देवी का रूप माना गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की आंखों से अश्रुपात होता है वहां से देवता भाग जाते हैं। इसलिए किसी भी घर में बहन के आंखों से अश्रुपात नहीं होना चाहिए। याद करिए, हमें घर को बिल्कुल आनंद से जीवन, संसार को जीने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न किया, महाराज आपके भारत की धरती में कौन सा ऐसा चमत्कार है जो भगवान वहीं आता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आता? राम जी बन के आए तो अयोध्या में जी आए, कृष्ण जी बन के आए तो वृंदावन में मथुरा में आए, जितने अवतार हों तो भगवान भारत में आए। हमारे फ्रांस, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान कहीं नहीं आते हैं। स्वामी जी ने कहा बात तो सही कहा कि आज तक कोई अवतार भगवान का विदेशों में नहीं हुआ। तो स्वामी जी ने एक बात कही है, बताओ कि भगवान भी आएगा तो उसे मैया की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? बोले जरूरत तो पड़ेगी, बिना मैया के भगवान कैसे आएगा? कन्हैया भी आए तो मैया, राम जी आए तो मैया, तो बोले मैया की जरूरत पड़ेगी। तो ये बताओ कि संसार में किस देश के साथ मैया शब्द है, माता है? ना कोई अमेरिका माता की जय कहता, ना कोई फ्रांस माता की जय, ना कोई जापान माता की जय। अगर कोई कहता है तो भारत माता की। जब भारत माँ है तो माँ के उदर में भगवान को आना ही पड़ता है। बस ये सबसे बड़ी बात है। हमारे अंदर मातृत्व प्रकट हो जाए तो भगवान का अवतार जरूर इस धरती में होता है। बड़ा सुंदर स्वरूप में, अद्भुत आनंद में संसार में रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए। ये संसार से मन नहीं उबता है। गोस्वामी जी ने लिखा, होई न विषय विराग भमन बसत बा चौथपन। चौथी अवस्था आ गई पर अभी वैराग्य नहीं आया। इसलिए 4 अवस्थाएं हमारे जीवन में है। पहली ब्रह्मचर्य, दूसरी गृहस्थ, तीसरी वानप्रस्थ और चौथी सन्यास। बहुत गहराई से सुनिए, ये 4 अवस्थाओं में बदलते जाना चाहिए। गाड़ी को धक्का प्लेट मत बनाइए कि पीछे से लोग धक्का लगाएं तब आगे चलो। नहीं नहीं, गृहस्थ ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में आ जाइए, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ पूर्ण होते होते वानप्रस्थ में आ जाइए, और वानप्रस्थ होते होते बुढ़ापे आते सन्यास में आ जाए। सन्यास का अर्थ ये नहीं कि केवल आप लाल कपड़े रंगा के घूमे, नहीं, अपनी कामनाओं का न्यास ही सन्यास है। भगवान ने गीता के 11वें अध्याय में लिखा है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासा। कल्पनाओं का न्यास ही सन्यास है। बुढ़ापे में कुछ नहीं, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, बिल्कुल जो मिल जाए भगवान का भोग लगाइए, तुलसी दल डालिए, और उसमें स्वाद मत देखिए कि खट्टा है कि मीठा है, उसे ग्रहण कर लीजिए। इस जीव को बचाइए, जितम सर्वम जिते रसे, है ना। इसलिए घर में और कुछ दिन में कम ना भी सुनाई देता हो तो कहिए मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता। कोई कुछ भी बकता रहे, कानों में उल्टी सीधी बातों को मत सुनिए। बुढ़ापा आते आते अपने कानों को बंद कर लीजिए। अपनी जबान में भी लगाम लगाइए, किसी को कुछ मत कहिए। जो मुझे करना था मैंने किया, अब आगे वाले को जो करना होगा वो आगे वाले करेंगे। सारी जिम्मेदारी। अब कभी कभी हमारी बूढ़ी माता 80 साल की घर के सारे चाबियों के गुच्छे अगर बगल में रखेगी तो बहू कहेगी ये बूढ़ी माता आगे बढ़े तो मेरा नंबर लगे।
कभी कभी ये समस्या हो जाती है, इसलिए कभी ये मत सोचिए, नहीं, समय रहते ही अपने जिम्मेदारियों को, ये हमारे संतों ने भाव दिया, ठहरी नहीं ये उम्र भी, संतों का मत है। अरे